हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अगर आप एलआईसी के एजेंट बनना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बन सकते हैं, क्या इसके अंदर क्राइटेरिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी इसके अंदर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके अंदर एलआईसी आपको क्या क्या लाभ देती है, इन सभी मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। अब हर कोई ये चाहता है कि जो भी काम धंधा करे प्राइवेट के अंदर, कुछ भी आप चाहे काम कर रहे हैं तो एक साइड बिजनेस के अंदर आप एलआईसी के एजेंट बनकर अपनी साइड के अंदर इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको कोई भी खर्चा नहीं लगेगा, कोई भी आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और न कोई आपको ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत है। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, कहीं पर भी आप कस्टमर को समझा सकते हैं और एलआईसी की पॉलिसी बेच सकते हैं। एलआईसी की पॉलिसी बेचना काफ़ी इजी है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और लोगों का इसके ऊपर भरोसा होता है और आपको एक बार कस्टमर को समझाना होता है। उसके बाद जितनी बार भी कस्टमर वो प्रीमियम भरेगा उतनी बार आपको कमीशन के तौर पर आपके इनकम आती रहेगी। तो इसके अंदर आप किस तरीके से एजेंट बन सकते हैं और अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसी मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर ले कि आपकी एज लिमिट क्या है। आप 18 प्लस होने चाहिए। आप मेल है या फिर फीमेल है, कोई भी ये एलआईसी का एजेंट बन सकता है। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो आप 10th प्लस अगर पास हैं तो आप एलआईसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके बाद आप एलआईसी के एजेंट बन सकते हैं। अब इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे, जैसे आपकी 10th प्लस पास की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट की डिटेल जैसे पासबुक वगैरह या कैंसल चेक हो गया, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट। और उसके बाद आपके पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो चाहिए। ये डॉक्यूमेंट लेकर आप एलआईसी की नज़दीकी जो भी शाखा है, अगर वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको डीओ मिल जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफिसर, जो एलआईसी एजेंट की हेल्प करते हैं, कस्टमर की हेल्प करते हैं। तो उनसे आप मिल सकते हैं, तो वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। एलआईसी की एजेंट बनने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहाँ का पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसका थोड़ा बहुत चार्ज भी होगा, मान लेते हैं 200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा शायद लगभग, और कुछ एग्ज़ाम फीस वगैरह ऐसा कुछ मिलाकर लगभग आपका 900 रुपये या 1000 रुपये तक का खर्चा होगा। इससे ज़्यादा आपका कोई खर्चा नहीं होगा। उसके बाद में आपकी होगी एक परीक्षा, आईआरडीए द्वारा एक परीक्षा होती है जो 50 नंबर की होती है। अगर आप 50 नंबर के अंदर से लगभग 18 नंबर भी लाते हैं, मतलब 35% तक का अगर आप रिजल्ट दे दें, तो आप इसके अंदर क्वालिफिकेशन के अंदर आप पास माने जाएंगे। आपको ऑनलाइन परीक्षा होती है तो तुरंत हाथों हाथ ही रिजल्ट का भी पता चल जाता है। उसके बाद में आपको 50 घंटे का लगभग प्रशिक्षण दिया जाता है, आपकी ट्रेनिंग होती है और लगभग 5-7 दिन के अंदर आपको समझा दिया जाएगा कि आप किस तरीके से पॉलिसी बेचते हैं, आपको कस्टमर को किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से उनको पॉलिसी बेचनी है, किस तरीके से आप उनके फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी। उसके बाद में शाखा प्रबंधक है, वो आपसे एक इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद में आपको एलआईसी के कोड मिल जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी कस्टमर की एलआईसी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एलआईसी आपको क्या क्या बेनिफिट देती है। तो एलआईसी क्या एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो आपको लंबे समय के अंदर अगर आप ज़्यादा जितनी एलआईसी की पॉलिसी करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। अब इसके अंदर आपको लगभग साल की 12 पॉलिसी करनी अनिवार्य होती है। जैसे महीने की एक पॉलिसी आप कर देंगे तो भी आपके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। लंबे समय तक जितना आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप ज़्यादा पॉलिसियाँ करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। तो पहली साल से ही जैसे आप पॉलिसी करना स्टार्ट कर दें तो फर्स्ट साल से ही आपको कमीशन आपका आना चालू हो जाएगा। लंबे समय तक आप जितनी पॉलिसियाँ करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब इसके अंदर हो सकता है आपके साथ मान लेते हैं कुछ अनहोनी भी हो जाए तो भी आपकी जो भी नॉमिनी है उनको ये कमीशन आता रहेगा। उसके बाद एलआईसी का बहुत सारे बेनिफिट भी देती है, जैसे आपका ग्रुप टर्म इंश्योरेंस भी होगा, मेडिकल इंश्योरेंस करती है। अगर आप लोन लेते हैं तो लोन आपको बहुत ही सस्ता मिलता है एलआईसी की तरफ से। जैसे हर किसी को लोन तो लेना ही पड़ता है, जैसे हम होम लोन भी लेते हैं, कार लोन भी हमें लेना होता है, तो ये सारे लोन होते हैं। ऑफिस के लिए भी अगर आप कुछ खर्चा करना चाहे तो उसके अंदर भी आपको लोन मिल जाता है ईजिली, क्योंकि आप एलआईसी के एजेंट हैं तो
तो आपको बेनिफिट होगा इसके अंदर, सबसे सस्ता आपको लोन मिलेगा इसके अंदर। तो बहुत सारे बेनिफिट है। इस तरीके से आप साइड के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी पॉलिसी बेचेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। अब हर कोई इंसान ये अपना जो भी काम करता है प्राइवेट के अंदर, कुछ भी काम धंधा करता है, तो ये साथ साथ में कर सकते हैं, तो इसके आपको अच्छा बेनिफिट है। प्राइवेट के अंदर ऐसा होता है कि कोई भी इंसान कितना भी, जितनी उसकी काबिलियत है उस हिसाब से वो काम कर सकता है, उतने पैसे बना सकता है। अगर आप लंबे समय तक इसके अंदर अच्छा काम करेंगे तो आप 20,000 रुपये भी मंथली कर सकते हैं, 50,000 रुपये भी मंथली कर सकते हैं, आप 80,000 रुपये भी मंथली कर सकते हैं। एक पार्ट टाइम एक्स्ट्रा टाइम जॉब के अलावा ये काम आप कर सकते हैं, तो इसके आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होते रहेंगे और ये सालों साल चलते रहेंगे। अब हम एक कस्टमर को फर्स्ट बार एक बार समझाते हैं, तो जब तक वो कस्टमर अपना प्रीमियम भरता रहता है तब तक आपको इसका कमीशन आता रहेगा। बहुत शानदार स्कीम है। आप सोच कर देखें कि आपको कस्टमर को एक बार पॉलिसी बेचनी है और जब तक वो पॉलिसी के अंदर प्रीमियम जमा कराता रहेगा, 10 साल 15 साल 20 साल का जो भी उनका टर्म होगा, उसके अंदर जितना लंबा तक वो जितना प्रीमियम वो जमा कराएगा उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा इनकम आपकी होती रहेगी। तो इस तरीके से आप LIC के एजेंट बन सकते हैं। आप एक्स्ट्रा टाइम के अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।